हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे भगवत गीता के 11वें अध्याय के साप्ताहिक चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों को भगवद गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रणाम करना चाहेंगे इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी को, जिनकी कृपा से हमें भगवद गीता समझ में आई है और मिली हुई है। नहीं तो इस्कॉन में आने से पहले गीता जयंती क्या है हम जानते भी नहीं थे। तो गीता जयंती एक बड़ा विशेष अवसर है। भगवद गीता के महात्म्य में वर्णन किया गया है कि गीतासु गीता कर्तव्या किम अन्यत् शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रिताः। यदि आपके पास गीता है तो किम अन्य शास्त्र विस्तरैः, अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या आवश्यकता है। कुछ आवश्यकता नहीं है। क्यों? या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्रितः, भगवान के मुख कमल से सीधी ये निःसृत हुई हुई ये गीता है। भगवान के चरण कमल से प्रवाहित होने वाली गंगा तीन लोकों को पावन कर देती है, तो भगवान के मुखमंडल से निकलने वाली भगवत गीता वो भी तीनों लोकों को पवित्र कर देती है। भगवत गीता का एक भी श्लोक यदि व्यक्ति अपने कंठ में धारण कर लेता है, स मोक्षम अधिगच्छति, ऐसा कहा गया है कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेगा। मृत्यु के समय यदि कोई केवल भगवत गीता ऐसा शब्द उच्चारण करता है या गीता की तरफ देख के अपना प्राण त्याग करता है, उस व्यक्ति को भी ऐसा कहा जाता है स वैकुंठम प्रयाति, वह व्यक्ति वैकुंठ चला जाता है और विष्णुना सह मोदते, वह भगवान विष्णु के साथ आनंदित रहता है। तो यह गीता का बड़ा महात्म्य है और हम इस गीता की चर्चा कर पा रहे हैं। और खास करके आज के दिन तो हम सोचे थे कि गीता जयंती के उपलक्ष्य में अलग से कक्षा ली जाए, क्योंकि लेकिन हमारा 11वां अध्याय अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, काफी अरसे से चल रहा है। तो हमने सोचा इसी के हम लोग दो श्लोक चर्चा करेंगे और गीता में से जो भी कुछ चर्चा करें वो यज्ञ के समान ही है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं अद्देश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मतिः। अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद जो हुआ है उसका जो भी कोई व्यक्ति अध्ययन करता है वह ज्ञान रूपी यज्ञ से मानो भगवान की पूजा कर रहा है। तो ये बड़ी विशेष बात है। तो यदि हम लोग देखें विश्वरूप दर्शन योग 11वां अध्याय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और जिसके पहले विभाग में विराट रूप देखने के लिए अर्जुन विनती करते हैं। दूसरे विभाग में संजय बताते हैं, श्री कृष्ण बताएंगे कि विश्वरूप मैं दिखाने वाला हूं उसमें क्या क्या दिखेगा। तीसरे विभाग में संजय विश्वरूप का वर्णन करते हैं। चौथे विभाग में अर्जुन अपना विश्वरूप दर्शन का अनुभव बताते हैं और भगवान को प्रश्न पूछते हैं आप कौन हैं। पांचवें विभाग में भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं काल हूं और सबका विनाश करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। और जब अर्जुन ये सुन लेते हैं तब अर्जुन अपनी प्रार्थनाएं छठे विभाग में अर्पण करते हैं। उन प्रार्थनाओं के बिल्कुल हमने पूर्ण की हुई है। और आखिरी विभाग जहाँ पर भक्ति की महिमा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वर्णन की गई है, तो ये 7 विभागों में विभाजित ये अध्याय है और इसके अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं। पिछले सत्रों में हमने दो श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी, 45 और 46। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, अर्जुन कह रहे हैं भगवान को अदृष्ट पूर्वम दृष्टवा, जो अभी तक मैंने कभी नहीं देखा था उसे देखकर, यानी विश्वरूप को देखकर हर्षितः अस्मि, मैं अत्यंत आनंदित हो रहा हूं। क्योंकि अर्जुन ने देखा कि मेरे मित्र ये इतने ऐश्वर्यशाली है,
और सारा विश्व उनमें व्याप्त है। तो ये मेरा सौभाग्य है, कृष्ण मेरे मित्र है, इसलिए वो आनंदित हो रहे थे। और उसके साथ साथ भय न च में मनः प्रव्यथितम, मेरा मन व्यथित हो रहा था, अर्जुन डर भी रहे थे। क्योंकि हालांकि ये मेरे मित्र, ये इतने बड़े व्यक्ति है, और मित्रता के वश मैंने इनके प्रति कुछ अपराध कर दिया होगा, प्रणयेन, प्रेम के कारण, या फिर प्रमादात, या फिर पागलपन के कारण मैंने कुछ बोल दिया होगा, तो मुझे क्षमा करो। इस प्रकार से पिछले 3-4 श्लोकों में वो क्षमा मांगते आए थे, इसलिए उनका मन व्यथित था। प्रसिद्ध, आप प्रसन्न हो जाइए। और तद एव में दर्शय देवरूपम, ये आपका महाभयंकर रूप है, अभी मुझे देव रूप देखने की अभिलाषा है। और अगले श्लोक में वो कहते हैं, किरीटिनम गदिनं चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। तो इसमें हमने देखा था, अहम किरीटिनम गदिनं चक्रहस्तम त्वां तथा एव द्रष्टुम इच्छामि, मैं आपको उसी प्रकार मुकुटधारी गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। किरीटिनम हमने ये पहले भी देखा हुआ है, जैसे गीता में 11वें अध्याय के 17वें श्लोक में अ, अर्जुन बताते हैं कि वो जो विश्वरूप देख रहे थे वो भी कैसा था, वो भी किरीटिनम गदिनम वाला ही था। मतलब किरीट यानी मुकुट पहने हुए हैं, गदा हाथ में लिए है, चक्र हाथ में लिए है, लेकिन वहां पर जो था, वहां पर अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम, अनंत रूप थे और अनंत सिर थे, अनंत आंखें थी। तो इतने सारे मुकुट देख रहे थे, अभी वो नहीं चाहते हैं। अभी वो क्या देखना चाहते हैं? किरीटिनम, एक किरीट, एक मुकुट हो, गदिनम, एक गदा हो, एक चक्र हो, ऐसा वे बताते हैं। और स्पष्ट रूप से बताते हैं, चतुर्भुजेन तेन रूपेण एव भव, आप चतुर्भुज रूप के बन जाइए। ये आपके सहस्त्र बाहु थे, इसलिए वो बताते भी है, चतुर्भुजेन रूपेण भव। तो पिछले वाले श्लोक में तदेव में दर्शय देव रूपम, तदेव शब्द और यहाँ पर तथैव और तेनैव, तीनों पद का तात्पर्य है कि अर्जुन विश्वरूप से बड़े डरे हुए थे, इसलिए 3 बार एव शब्द का प्रयोग करके भगवान से कहते हैं कि मैं आपका केवल, केवल और केवल विष्णु रूप देखना चाहता हूं, विष्णु रूप के साथ विश्व रूप नहीं देखना चाहता, इसलिए आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए, ये अर्जुन की प्रार्थना थी। और वो सहस्त्र बाहु शब्द का प्रयोग करते हैं, बता रहे हैं कि आप सहस्त्र बाहु वाले हैं, अभी आपको 4 बाहु वाले बनना है। और विश्व मूर्त है, अभी अनेक रूपों वाले आप हैं, आप एक रूप वाले हो जाइए। तो इस प्रकार से ये 2 श्लोकों में 45-46 में अर्जुन चतुर्भुज दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अभी अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान आश्वासन देते हैं कि कृतार्थ हो जाओ जो मैंने तुम्हें दिखाया है उसके प्रति। तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। तो इस श्लोक का हम लोग अभी पद विभाग देखेंगे। अ, सारे शब्दों को 2-2 बार उच्चारण करेंगे, आप मेरे पीछे बोलिए। दिव्य कृष्ण हाँ रोज हरे कृष्ण। है। ओके। हाँ प्रभु। मया, मया 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 प्रसन्नेन, प्रसन्नेन 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 तव तव अर्जुन अर्जुन इदम, इदं यहाँ पर संधि होती है, तवार्जुनेदम तवार्जुनेदं रूपम, रूपं रूपम रूपं परम, परं परम परं दर्शितम, दर्शितं दर्शितम दर्शितं आत्मयोगात्, आत्मयोगात् 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 तेजोमयम, तेजोमयं तेजोमयम तेजोमयं विश्वम, विश्वं विश्वम विश्वम् अनंतम, अनन्तम् अनंतम
अनन्तं आद्यम् आद्यं आद्यम् आद्यं यत् यत् मे, मे यहाँ पर संधि होती है यन्मे, यन्मे त्वदन्येन 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 न न दृष्टपूर्वम् दृष्टपूर्वं दृष्टपूर्वम्। दृष्टपूर्वं संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। गुड। अविनाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वेलकम अविनाश प्रभु आफ्टर लॉन्ग टाइम। दंडवत प्रभु। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। उत्तम। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे पंचांग। कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। सादर प्रणाम। हाँ, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुपूर्वम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण। हरि बोल। शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट्वपूर्वम्। गुड। संतोष जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे संतोष जी। नीलेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं मया प्रसन्ने तव अर्जुने इदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यम् यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। यन्मे त्वदेन न दृष्टपूर्वम्। उत्तम। हरे कृष्ण। नागवेणी माता जी।
कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। मया प्रसन्नेन तवार्जनेदं रूपं परं दर्शत मात्मयोगात् तेजोमयं विश्वानन्तमाध्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। वेरी गुड माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। गोकुलेश प्रभु आप थे क्या? आपका हाथ ऊपर था। हाँ यस प्रभु जी। यस। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। न दृष्टपूर्वम। गुड। आइए देखते हैं इसका अन्वय। बड़े सुंदर श्लोक दो है आज के लिए। हे अर्जुन, भगवान सीधा अर्जुन को बोल रहे हैं, मया प्रसन्नेन मैं रूपम तव आत्मयोगा दर्शितम। मैंने प्रसन्न होकर मेरा यह रूप तुम्हें दिखाया है। दर्शितम किसके माध्यम से? आत्मयोगात, अपने स्वयं के सामर्थ्य से दिखाया हुआ है। और इस रूप की विशेषताएं बताते हैं भगवान, कैसा रूप मैंने दिखाया है। यत् त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, तेरे अलावा किसी ने पहले नहीं देखा है। तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम परम। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। भगवान ने कहा है, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हम्म। तो भगवान सर्वप्रथम बता रहे हैं कि मया प्रसन्नेन, मैंने प्रसन्न होकर, मैं रूपम मेरा यह रूप, तव तुम्हारे लिए, आत्मयोगात दर्शितम अपने सामर्थ्य अर्थात योग शक्ति के प्रभाव से दिखाया है। तो मैंने ये रूप तुम्हें प्रसन्न होकर दिखाया है और मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। आपको याद होगा पिछले कई सारे श्लोकों में अर्जुन भगवान को प्रसीद प्रसीद इस प्रकार से बहुत बार बोल रहे थे। 11वें अध्याय इसी में 25वें श्लोक में अर्जुन कहे थे, प्रसीद देवेश जगन्निवास। 31वें श्लोक में नमोस्तुते देव वर प्रसीद। 45वें श्लोक में प्रसीद देवेश जगन्निवास। देखिए 25वां और 45वें श्लोक का एक पंक्ति बिल्कुल कॉमन है, एक पाद। तो प्रसीद यानी प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन को लग रहा था, अर्जुन बड़े डरे हुए थे। अर्जुन डरे हुए थे क्योंकि विकराल रूप देख रहे थे। चूर्णितैरुत्तमांगे, दांतों के बीच में लोगों के सिर चबाए जा रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवा विमुखा नवन्ति तथा त्रवामि नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार से नदियां समुद्र की ओर जा रही है, वैसे सारे योद्धा आपके मुख में चले जा रहे हैं। भाई क्या बात है, इतना भयंकर रूप दिखा रहे। अर्जुन डर गए थे। इसलिए प्रसीद देवेश जगन निवास, प्रसिद्ध प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाए। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को, भाई यह विकराल रूप मैंने क्रोध में आकर नहीं, तुझे भयभीत करने के लिए नहीं दिखाया। मैंने तो अपनी प्रसन्नता से ही विराट रूप तुम्हें दिखाया हुआ है। तुम्हारी इच्छा थी, इच्छा द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, आपने रिक्वेस्ट किया था पहले विभाग में कि मुझे विश्वरूप देखना है, और आपके ऊपर प्रसन्न होकर मैंने कृपापूर्वक दिखाया है। तो मैं प्रसन्न हूं, चिंता मत करो। और ये विश्वरूप कैसा है? यह त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, जिसे तुम्हारे पूर्व किसी ने नहीं देखा है। तुम पहले हो विश्वरूप देखने वाले। अभी आपके लिए एक प्रश्न है। भगवान बता रहे हैं सीधा, यह त्वदन्येन मतलब तुम्हें छोड़कर, न दृष्ट पूर्वम किसी ने पहले नहीं दिखाया, मतलब तुम पहले विश्वरूप देखने वाले हो। लेकिन मैं यदि आपको बताऊं कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के पहले विश्वरूप जब भगवान छोटे बालक के रूप में वृंदावन में थे, तो माँ यशोदा को उन्होंने अपने मुख में विश्वरूप दिखाया था। और उसके साथ साथ युद्ध होने से पहले जब शांति दूत बन के गए थे, उस समय दुर्योधन को भी उन्होंने विश्वरूप दिखाया था। तो भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि
तेरे पहले ये विश्वरूप किसी ने देखा ही नहीं है। कोई उत्तर है आपके पास? कुछ विचार, कुछ तर्क? पंकज प्रभु कुछ बोल रहे हैं। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, इन दोनों को जो विश्व रूप दिखाया वो हो सकता है कि मर्यादित स्वरूप में दिखाया हो, और जो अर्जुन को दिखाया उनके भक्त थे, तो उनको संपूर्ण मात्रा में या संपूर्ण रूप से विश्व रूप का दर्शन उन्होंने किया हो उनके प्रार्थना के ऊपर। ना कि माँ यशोदा ने प्रार्थना की थी, ना ही दुर्योधन ने प्रार्थना की थी, लेकिन अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि आपका विश्व रूप मुझे देखना है, आप मुझे दृष्टि प्रदान करिए ताकि मैं विश्व रूप देख सकूं अपना। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। पूर्ण रूप से दिखाया, बाकी लोगों को थोड़ा रूप में दिखाया था, पार्शल दिखाया था। शुभदा भक्ति माता जी, आप क्या कहेंगे? प्रभु जी, उन्होंने उनको ऐसे भगवान है करके उन्होंने नहीं पहचाना उनको। अर्जुन जान गए थे कि ये भगवान है स्वयं, तो इसलिए। पहले जो विश्वरूप दिखाए थे छोटे छोटे, इन्होंने इसमें ये लोग भगवान नहीं माने थे उनको, बरोबर। यशोदा माई बोली हाँ ये तो मेरा मतलब, लाला है। दुर्योधन बोला हाँ, इनको बंदी बना लो ये। ये भगवान हाँ उनको नहीं पता था कि ये हाँ भगवान है, ऐसे भगवान नहीं हाँ। मानते थे इसीलिए। ओके ओके, ये एक बात है, वेरी गुड। और नीलेश प्रभु आप भी कुछ बोल रहे हैं क्या? हरे कृष्ण। उन्होंने ब्रह्मांड का दिखा था, पूरा ब्रह्मांड उनमें समय, और इसमें थोड़ा सा अलग, पूरे उनमें जन्म लेते मृत्यु लेते, हर उनके तरफ बढ़ रहे हैं ना क्या, जैसे हर कोई मृत्यु हाँ, की तरफ बढ़ रहा काल काल रूप, ये काल है, रूप काल रूप दिखा। एक्चुअली। यस, दिव्य कृष्णा, यू वांट टू से समथिंग? Actually, I also think the same that they didn't see the entire Vishwaroop the way Arjuna saw in a like पार्शल। immersive way. यस, यू आर ट्रू। आप सब सही हो, सबने सही उत्तर दिया हुआ है कि ये जो दो विश्वरूप इन्होंने भी देखे थे। माँ यशोदा ने भी कृष्ण के मुख में विश्वरूप देखा था, दुर्योधन ने भी विश्वरूप देखा था शांति प्रस्ताव के रूप में जब कृष्ण आए थे। वो विश्वरूप सीमित मात्रा में था, और प्रमुख रूप से अंतर ये था कि इस प्रकार के भयंकर विश्वरूप को, जिसके मुखों में बड़े बड़े योद्धा सेनापति आदि जा रहे हैं, ऐसे काल रूप को पहले किसी ने नहीं देखा था। तो ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, काल रूप। तो विश्व रूप में, क्योंकि यहाँ पर भगवान बताते हैं ना, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं यहाँ पर काल के रूप में आया हूँ सबका विध्वंस करने के लिए। तो जो विश्व रूप उन्होंने वहां पर दिखाया था बचपन में माँ यशोदा को या दुर्योधन को शांति प्रस्ताव के समय, तो वो काल रूप वाला नहीं था, वो विध्वंसक रूप नहीं था। वो केवल उसमें जो है, ऐसा कहते हैं कि देर आर टू एस्पेक्ट्स टू विश्वरूप, वन इज स्पेस एस्पेक्ट, द अनदर वन इज टाइम एस्पेक्ट। तो उनको केवल स्पेस एस्पेक्ट का दिखाया गया था, मतलब बड़ा व्यापी है, व्यापक है, लेकिन समय की व्यापकता नहीं दिखाई थी वहां पर, जो कि यहाँ पर दिखाई थी। कि भूतकाल में भी क्या हुआ था, वो ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्तम, सृष्टि के पहले जो हुआ था वो ब्रह्मा जी को भी देखे रहे थे, और भविष्य में क्या होने वाला है, सारे योद्धा मारे जाने वाले, वो भी देख रहे थे अर्जुन। तो भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ दिखाई दे रहा था। तो ये काल का प्रभाव उन दोनों विश्वरूपों ने नहीं दिखाया था, जो कि अर्जुन को युद्ध भूमि में जो विश्वरूप दिखाया उसमें दिखाई दिया था। इसलिए यह तोदन्य न न दृष्ट पूर्वम, इसलिए तुमसे पहले ये किसी ने नहीं देखा है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान ने यह तो कह दिया कि इस विश्वरूप को पहले किसी ने नहीं देखा, ये बड़ी मजेदार बात है अभी। पर वर्तमान में कोई नहीं देख रहा है, ऐसा ऐसा नहीं कहा उन्होंने, कारण कि अर्जुन के साथ साथ संजय भी भगवान के विश्वरूप को देख रहे थे, राइट। और संजय ने देखा, इसलिए संजय ने किया हुआ वर्णन तो आता है ना, 10वें श्लोक से लेके 12-13वें श्लोक तक संजय के द्वारा विश्वरूप का वर्णन किया गया है। तो संजय ने विश्वरूप देखा और वो फिर वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था। और सारी गीता तो संजय ने ही धृतराष्ट्र जी को बताई है, तो 11वां अध्याय उसमें आता है। तो भूतकाल में किसी ने देखा नहीं है, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि वर्तमान काल में कोई देख नहीं रहा है। देख रहे हैं, संजय इत्यादि देख रहे थे, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, इसलिए संजय देख रहे थे। और ये विश्वरूप का पहला वर्णन वो बताते हैं, यह त्वदन्य न दृष्टपूर्वम, तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा था। आगे सिंपल विशेषण है सारे, तेजोमयम यानी तेजोमय है। यदि हम 12वां श्लोक पढ़ेंगे इसी अध्याय का,
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। कि हजारों सूर्य एक साथ आके जो प्रभाव उत्पन्न होगी वैसा तेजोमय प्रभाव आपका हो रहा है। तो ये तेजोमय है, उसके साथ साथ विश्वम यानी संपूर्ण विश्वव्यापी है। अनंतम, इसका आ, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि। अर्जुन बोल रहे थे मैं आपका अंत, आदि अंत और मध्य देख ही नहीं पा रहा हूं, कहाँ पर देखूं। तो ये अनंत है, इनफाइनाइट। आद्यम, ये सबका स्रोत है, आदि पुरुष। और परम यानी अत्यंत श्रेष्ठ। तो इस प्रकार से ये 47वें श्लोक में भगवान बताए कि मैंने प्रसन्न होकर अपने सामर्थ्य से यह अत्यंत श्रेष्ठ विश्वरूप तुम्हें दिखाया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। अभी विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान की कृपा के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है, इस बात का विशेषता से भगवान वर्णन करते हैं श्लोक संख्या 48 में, जो हम लेने वाले हैं। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो इसका भी हम लोग पद विभाग देखेंगे, उच्चारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। न न न न वेदयज्ञाध्ययनैः 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 न, न यहाँ पर संधि हो जाती है, विसर्ग रेफ में परिवर्तित हो जाता है। वेदयज्ञाध्ययनैर्न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः 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 न न च च क्रियाभिः क्रियाभिः न न संधि होती है, पुनः विसर्ग का रेफ में परिवर्तन। क्रियाभिर्न क्रियाभिर्न तपोभिः तपोभिः उग्रैः, उग्रैः पुनः विसर्ग का रेफ में परिवर्तन। तपोभिरुग्रैः तपोभिरुग्रैः एवं रूपः एवं रूपः एवं रूपः एवं रूपः शक्यः 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 अहम् 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 अहं नृलोके 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 द्रष्टुं 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 त्वदन्येन 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 कुरु प्रवीर कुरु प्रवीर कुरु प्रवीर। कुरु प्रवीर संपूर्ण श्लोक गाएंगे एक एक पाद के साथ। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके एवं रूपः शक्यमहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो इस श्लोक का शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। उत्तम। पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। गुड। मीना माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग शरण न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिरन्तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हरे ये कृष्ण। जो है ना शब्द वेद, सब लोग गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर। वेद यज्ञ, यज्ञ अध्ययन, अध्ययन का बहुवचन अध्ययनैः, वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैः, इस प्रकार से वो शब्द है। थोड़ा समय लगेगा शायद आपको, उच्चारण करते करते रहिए सब लोग। नागविनी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। वेरी गुड माता जी। आखिरी लेंगे संतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, वेरी गुड। तो इसका भी अन्वय भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। हे कुरु प्रवीर, नृलोके, इस मनुष्य संसार में, एवं रूपः, ये जो रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, अहम त्वदन्येन द्रष्टुम न शक्य, त्वद अन्येन, तेरे अलावा और किसी को देखना पॉसिबल नहीं है, शक्य नहीं है। किन किन चीजों के द्वारा? तो मैंने यहाँ पर जो न है वो न शक्य यहीं पर डाल दिया है, इन सब के द्वारा नहीं। तो यहाँ पर न न न सब जगह लगा है, वो मैंने एक ही जगह ले लिया है। न शक्य, देखना शक्य नहीं है। किसके द्वारा? वेद अध्ययन ही, वेदों के अध्ययन से, यज्ञ करने से, दान ही, दान देने से, न च क्रिया भी, अलग अलग क्रियाओं को करने से, तपो भी, उग्र ही, उग्र तप के द्वारा। रूपा जी अनुवाद करते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूं। तो सर्वप्रथम भगवान कह रहे हैं अर्जुन के लिए, हे कुरु प्रवीर, यानी प्रवीर यानी श्रेष्ठ। कुरु प्रवीर का अर्थ होता है कुरु श्रेष्ठ, सारे कुरुओं में श्रेष्ठ। संपूर्ण कुरुवंशियों में मुझसे उपदेश सुनने की, मेरे रूप को देखने की और जानने की तुम्हारी जिज्ञासा हुई, तो यह कुरुवंशियों में तुम्हारी श्रेष्ठता है। क्यों अर्जुन श्रेष्ठ है? भगवान से उपदेश सुनने की, विश्व रूप देखने की और भगवान को जानने की जो जिज्ञासा है अर्जुन के अंदर, उसने, उस जिज्ञासा के कारण अर्जुन संपूर्ण कुरुवंशियों में जो है वो श्रेष्ठ स्थापित हुए हैं। उसी प्रकार से यदि मनुष्य जन्म में हम लोग भगवान के बारे में जानने की अभिलाषा रखते हैं, तो हम भी नरश्रेष्ठ कहे जाएंगे या नर प्रवीर कहे जाएंगे, मनुष्यों में श्रेष्ठ कहे जाएंगे। तो आप सारे जो भी भगवत गीता भगवान ने जो वाणी कही है उसको सुनने के लिए उत्सुक है, तो ये दर्शाता है कि आप सब जनमानस में श्रेष्ठ हों। तो भगवान बता रहे अर्जुन को, हे कुरु प्रवीर, सारे कुरुओं में आप श्रेष्ठ हों। नृलोके यानी इस मनुष्य लोक में, एवं रूपः, ये जो रूप मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, अहम द्रष्टुम न शक्य, मुझे देखना इतना पॉसिबल नहीं है। किसके द्वारा? त्वद अन्येन, आपको छोड़ के किसी को, तुम्हारे अतिरिक्त इस मनुष्य लोक में किसी अन्य के द्वारा मैं इस रूप में नहीं देखा जा सकता। कौन सा रूप? विश्व रूप की बात हो रही है। तुम्हें छोड़कर कोई मुझे, मेरे इस विश्व रूप को नहीं देख सकता।
और किन किन माध्यमों से नहीं देख सकता भाई? सर्वप्रथम वेद अध्ययन नहीं है, सारे वेदों को पढ़ लिए, और केवल वेद नहीं, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेदांत सूत्र, ये सब पढ़ने के बाद भी कोई भगवान के विश्वरूप को नहीं देख सकता। क्योंकि भगवान ने क्यों दिखाया था विश्वरूप? मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, पिछला श्लोक याद कीजिए। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें दिखा रहा हूं, यानी भगवान की कृपा है तो विश्वरूप दिखेगा। ये वेद अध्ययन इत्यादि साधन नहीं चलेंगे। आगे सारे साधनों की सूची बताइए। यज्ञ, यज्ञों के अनुष्ठान से कितने भी यज्ञ कर लो, गोमेध अश्वमेध, ये यज्ञ वो यज्ञ कर लो, लेकिन भगवान को नहीं देख सकते। दान ही, कितना भी दान दे लो, फिर भी भगवान को नहीं देख सकते। न च क्रिया भी, कितनी सारी धार्मिक क्रियाओं को कर लो, फिर भी नहीं देख सकते। तपो भी उग्र ही, उग्र तपस्या कर लो, जैसे हिरण्यकशिपु ने की थी। कितनी भी उग्र तपस्या करेंगे तो भगवान के इस रूप को नहीं देख सकते। और ये जो सारे विशेषण दिए गए हैं, खास करके न वेद यज्ञ धैर्य दान न च क्रिया भी न तपो बिरुग्रही है, ये पूरी पंक्ति यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर सारे शब्द तृतीया विभक्ति में है। तृतीया विभक्ति कही जाती है, तृतीया विभक्ति का अर्थ होता है, संस्कृत में 7 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है शब्दों के लिए। जैसे कर्ता के रूप में अलग, फिर कर्म के रूप में अलग, साधन के रूप में अलग। तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है साधन के रूप में। अहम हस्तेन जलम पिबामी, मैं हाथ से जल को पी रहा हूं, तो हस्तेन, हस्त साधन बन गया है। तो इसी प्रकार से ये सारे साधन है, तो साधन है इसलिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और उसके साथ साथ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मतलब अध्ययन, अध्ययनैः, दानैः, क्रियाभिः, उग्रैः तपोभिः। तो तृतीया विभक्ति और बहुवचन देने का तात्पर्य यह है कि इन साधनों में से एक एक साधन विशेषता से बहुत बार किया जाए, अथवा सभी साधन विशेषता से बहुत बार किया जाए। एक एक करो, बहुत बहुत करो, एक एक यज्ञ नहीं, एक एक साधन उठाओ केवल यज्ञ, और उसको बहुत बार करो, रिपीट 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 मोड में डाल दो आप उसको, मतलब लाखों यज्ञ करो, तो भी मिलने वाले नहीं है। या फिर सारे साधन, सभी साधन बहुत बार करो, वेद अध्ययन बहुत बार करो, यज्ञ बहुत बार करो, दान बहुत बार दो, तो ये भी सब मिलके बहुत बार भी कर लेंगे, तो भी वे सबके सब साधन विश्वरूप दर्शन के कारण नहीं बन सकते, अर्थात इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा जा सकता। ये यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं भगवान कि ये साधन नहीं है, इनके द्वारा कोई विश्वरूप को नहीं देख सकता। अर्जुन तू क्यों देख रहा है? मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन, मैं प्रसन्न हुआ हूँ, प्रसन्नता होकर मैं कृपा कर रहा हूँ और तुम्हें ये विश्वरूप दिखा रहा हूँ। आपके मन में प्रश्न आएगा, संजय तो देख रहा था। संजय को भी जो विश्वरूप के दर्शन हो रहे थे वे व्यास जी की कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से हो रहे थे, किसी दूसरे साधन से नहीं। तो कहने का तात्पर्य यदि हम लोग देखें तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि भगवान की या भगवान के भक्तों की कृपा यदि आपके पास है तो ही आप देख सकते हैं भगवत तत्व को। दूसरे कोई साधन महत्वपूर्ण नहीं है भगवान के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर विश्वरूप का दर्शन अभी हो रहा है। भगवान ने, अर्जुन ने विनती की थी चतुर्भुज रूप दिखाओ। पहले भगवान बता रहे हैं कि ये जो विश्वरूप तुम देख रहे हैं ये भी बड़ा विशेष है, मैं चतुर्भुज रूप दिखाऊंगा, चिंता मत करो, तुम चिंतित मत हो, माते व्यथा, अगला श्लोक आने वाला है। और आगे चल के चतुर्भुज के बाद द्विभुज रूप भी दिखाएंगे, और वहां पर जो द्विभुज रूप है उसको किस प्रकार से देखा जाएगा वो भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन खास करके विश्वरूप दर्शन की बात भगवान बता रहे हैं कि केवल भगवत कृपा या भगवान के भक्तों की कृपा, संजय के ऊपर व्यासदेव जी की कृपा हुई, अर्जुन के ऊपर भगवान कृष्ण की साक्षात कृपा हुई, इसलिए वे देख पाए, अन्यथा कोई देख नहीं सकता है। और इन्होंने जो वर्णन किया उसके कारण हम लोग देख पा रहे हैं। हमारे ऊपर किसकी कृपा हुई है? तो हमारे ऊपर श्रील प्रभुपाद जी की कृपा हुई है, तो इसलिए तो हम लोग जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो बिना भक्तों की कृपा या बिना भगवान की कृपा विश्वरूप को नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोकों का वर्णन किया, 47 48। अर्जुन ने जब भगवान को प्रार्थना की थी कि सहस्त्र बाहो भव विश्व मूर्ते, आप सहस्त्र बाहु से चतुर्भुज रूप में आइए और देव रूपम दर्शय, आप अपने देव रूप सौम्य रूप को दिखाइए।
उसके पश्चात भगवान बताएं अर्जुन को सांत्वना देते हुए, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। आप अभी समझ गए होंगे कि अन्वय कितना महत्वपूर्ण होता है। आपके सामने केवल अभी श्लोक है और अन्वय है, एक भी हिंदी शब्द स्लाइड के ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी आप श्लोक का अर्थ बता सकते हैं। हे अर्जुन, मया प्रसन्नेन, मैं प्रसन्न होकर, मैं रूपम तव दर्शितम, मैंने मेरा रूप तुमको दिखाया है। किससे, कैसे दिखाया है? आत्मयोगात, अपने स्वयं की योग शक्ति से दिखाया है। यह त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम, जो तेरे अलावा और किसी ने पहले नहीं देखा था। और इसका हमने स्पष्टीकरण किया कि यशोदा माई ने भगवान कृष्ण का जो विश्वरूप बचपन में देखा था, या फिर दुर्योधन इत्यादि लोगों ने जो विश्वरूप देखा था शांति प्रस्ताव करने प्रस्तापित करने के लिए जब भगवान गए थे, वो विश्वरूप उसमें काल रूप नहीं था, केवल समय रूप। ये जो वहां पर केवल स्थान रूप था, समय रूप नहीं था। क्योंकि अर्जुन ने सारे योद्धाओं को प्रवेश करते हुए मुख में देखा था, और आप सब लोगों ने बड़े सुंदर उत्तर दिए थे इस प्रश्न के। तेजोमयम, ये तेजोमय था। विश्वम, संपूर्ण विश्वम। व्याप्त था। अनंतम, उसका आदि अंत कुछ था नहीं, आदि सबका ये स्रोत थे। परम, यानी सबसे श्रेष्ठ ये विश्वरूप था। और भगवान आगे बताते हैं कि ये विश्वरूप देखने के लिए क्या क्या साधन महत्वपूर्ण नहीं है। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हे कुरु प्रवीर, कुरु श्रेष्ठ। क्योंकि अर्जुन के मन में भगवान के विश्वरूप को देखने की, उसके साथ साथ जानने की और भगवान के उपदेश को सुनने की जिज्ञासा है, इसलिए अर्जुन को श्रेष्ठ कहा गया है सारे कुरुओं में। नुरुलोके, इस मनुष्य लोक में, एवं रूप अहम त्वदन्येन द्रष्टुम न शक्य, तेरे अलावा कोई मेरे इस रूप को देखना पॉसिबल नहीं है। वो चाहे कुछ भी कर ले, क्या क्या, वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन कर ले, यज्ञ कर ले, दान कर ले, कई सारी धार्मिक क्रियाओं को कर ले, या उग्र तपस्या को कर ले, ये सब जो है वे साधन नहीं बन सकते। हमने देखा तृतीय विभक्ति का बहुवचन में प्रयोग किया गया है। एक अंग बहुत बार कर लो, या सारे अंग करते रहो और रिपीट मोड में बहुत बार करो, फिर भी नहीं देख सकते। ऐसा ये भगवान का दिव्य विश्व रूप जो है वो अर्जुन ने देखा हुआ है। इसलिए अर्जुन मानो, और भगवान मानो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कृतकृत्य हो जाओ इस विश्व रूप को दर्शन करके, क्योंकि अभी वो वाइंड अप करने वाले हैं। तो बोल रहे लास्ट में देख लो, क्योंकि इसके बाद चतुर्भुज रूप तुम्हारी ही रिक्वेस्ट से मैं दिखाने वाला हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो अगले श्लोक में भगवान चिंता मत करो कहेंगे, और फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाएंगे, और उसकी विशेषता हम लोग हमारे अगले सत्र में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।